नमस्कार दोस्तों, मैं जया सिसोदिया चंद्रा आईएएस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं दोस्तों। और मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आइए हम लोग जो है कि मध्यकालीन इतिहास में जहां से ख़त्म हुआ था वहीं से फिर प्रारंभ करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका महमूद गजनवी यानी गजनी वंश। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले अध्याय में जो है कि अरबों के आक्रमण को पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जो आक्रमण होगा वह तुर्कों का आक्रमण होगा। अब हमारा अरबों के आक्रमण के बाद जो भारत में आक्रमण होता है वह तुर्कों का आक्रमण होता है और तुर्कों का आक्रमण महमूद गजनवी के नेतृत्व में होता है। तो इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं के सारे प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर आपका ये टॉपिक बनाया गया है जिसका नाम है गजनी वंश। तो दोस्तों हम गजनी वंश को देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि गजनी वंश जो है कि कहाँ पर स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गजनी वंश जो है कि आधुनिक किस देश में पड़ता है तो आप बताएंगे कि गजनी वंश जो है कि अफगानिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में अफगानिस्तान में गजनी स्थित है। और कब से कब गजनी वंश का टाइम पीरियड रहा है तो यानी आप देखेंगे 998 से लेकर 1030 तक यानी 1030 तक गजनी वंश चला है। तो यहाँ पर देखिए अल्पतगिन नामक एक व्यक्ति ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। यानी कि अल्पतगिन ने स्वतंत्र गजनी वंश राज्य की स्थापना की थी। तो एक तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि गजनी वंश का संस्थापक कौन है, स्वतंत्र गजनी वंश का संस्थापक कौन है, तो दोस्तों आप बताएंगे कि अल्पतगिन जो है कि गजनी वंश का क्या है, स्वतंत्र गजनी वंश का संस्थापक है। उसके बाद सुबुक्तगिन ने अल्पतगिन की हत्या करके गजनी वंश की सत्ता पर आसीन हो जाता है। सुबुक्तगिन जो है कि अल्पतगिन की हत्या करके गजनी वंश के सत्ता पर अधिकार कर लेता है। और उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि सुबुक्तगिन काफी समय तक शासन करता है और 998 में सुबुक्तगिन की मृत्यु हो जाती है। जब सुबुक्तगिन की मृत्यु हो जाती है तो गजनी वंश की सत्ता पर अधिकार उसके पुत्र का होता है और उसके पुत्र का नाम है महमूद गजनवी। तो दोस्तों अब हम महमूद गजनवी के बारे में देखते हैं। महमूद गजनवी अगर बार बार यह पीसीएस 2014 में भी पूछा गया था कि महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था तो वो सुबुक्तगिन, जबकि दोस्तों आपस ऑप्शन में अल्पतगिन भी था। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत करके चले आए थे, अल्पतगिन मार दिए थे। लेकिन आप यह ध्यान में रखिएगा कि महमूद गजनवी के पिता का नाम जो है कि सुबुक्तगिन था। इसके बाद बगदाद, जब वह पिता के मृत्यु के बाद जो है कि गजनी वंश के सत्ता पर बैठा तो बगदाद यानी आप जानते हैं वर्तमान में इराक की राजधानी है बगदाद के खलीफा ने, बगदाद का खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने पहली बार उसे जो है कि सुल्तान कहकर संबोधित किया। तो आप जानते ही हैं कि जितने भी विश्व भर के इस्लाम धर्म के लोग थे वो सारे इस्लाम धर्म के लोगों का गुरु हुआ करता था खलीफा। ये मैं आपको पहली कक्षा में भी बता चुकी हूँ, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देती हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे जो खलीफा का पद होता था, मोहम्मद साहब पैगंबर के मृत्यु के बाद खलीफा का पद का सृजन किया गया। और खलीफा का पद जो है कि के अंदर दो शक्तियां शामिल थी, एक राजनैतिक शक्ति और दूसरी धार्मिक शक्ति। तो दोस्तों राजनैतिक शक्ति के अंतर्गत खलीफा क्या करेगा, अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा और धार्मिक शक्ति के अंतर्गत जो है कि क्या करेगा, धर्म का निर्णायक यानी लास्ट डिसीजन मेकिंग पावर जो है कि खलीफा का पास होगी, धर्म का प्रचार करेगा। किस धर्म का प्रचार करेगा, इस्लाम धर्म का प्रचार करेगा खलीफा। तो खलीफा उसी को, और यह पद अगर भारत में देखा जाए तो आप देखेंगे कि खलीफा का पद जो सृजित हो जाता है मोहम्मद साहब पैगंबर के मृत्यु के बाद, वो लास्टली समाप्त कब होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि होती है और वर्साई की संधि के बाद जो है कि खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाता है। टर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाता है और इसी के विरोध में भारत में आप देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। तो यहाँ पर आइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए
कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार सुल्तान जो है कि महमूद गजनवी को किसने संबोधित किया, तो आप बताएंगे बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने पहली बार जो है कि सुल्तान कहकर संबोधित किया। उसके बाद महमूद गजनवी को दोस्तों इसे बुद्ध सिकन या मूर्ति भंजक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध सिकन या मूर्ति भंजक जो है कि किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि महमूद गजनवी को बुद्ध सिकन या जो है कि मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों एक इतिहासकार है हेनरी इलियट ने इस बात का प्रमाणित किया है कि 1001 से लेकर जो है कि 1000 से लेकर 1027 तक, यानी कि आप देखिए 1000 से लेकर 1027 तक टोटल जो है कि महमूद गजनवी ने भारत में कितने बार आक्रमण किए हैं? 17 बार आक्रमण किए हैं। तो दोस्तों अगर आपसे यह पूछा जाए कि कौन सा इतिहासकार यह बताता है कि महमूद गजनवी जो है कि भारत में 17 बार आक्रमण किया, तो आप बताएंगे कि हेनरी इलियट यह बात बताता है कि महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया। कब से कब तक? 1000 से लेकर 1027 तक। इसने जो है कि इसके भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था, इसके भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जो था वह धन की प्राप्ति थी। धन की प्राप्ति करने के लिए महमूद गजनवी ने जो है कि क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले उसने जो आक्रमण किया था 1000 में, वह जो है कि सीमावर्ती राज्य में आक्रमण किया। सीमावर्ती में राज्य आक्रमण कर कर जो है कि धन की प्राप्ति की, जिससे वह अपनी आर्थिक स्थिति तथा सैन्य स्थिति को मजबूत किया। इसीलिए दोस्तों कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि महमूद गजनवी का जो आक्रमण 1001 से लेकर 1027 तक है, जैसे हेनरी इलियट महोदय मानते हैं। लेकिन अन्य इतिहासकार इस बात पे सहमत नहीं होते हैं। अन्य इतिहासकारों का मानना है कि महमूद गजनवी का जो महत्वपूर्ण आक्रमण है, सबसे पहला आक्रमण है, वो 1001 से प्रारंभ हुआ और 1001 से लेकर 1027 तक जो है कि उसने 17 बार आक्रमण किया। अन्य इतिहासकार दोनों पक्षों में जो है कि मतभेद उत्पन्न हो जाता है। खैर दोस्तों, ये अब आइए, ये प्रश्न जो है कि पूछा जाता है, अगर हेनरी इलियट के अनुसार पूछा जाएगा तो आप 1001 से लेकर 1027 के बारे में बात बताइएगा। उसके बाद महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण जो है कि आप जानते हैं 1000 ईस्वी में किया सीमावर्ती राज्य में, और इसने अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति को काफी मजबूत कर लिया। उसके बाद इसने आक्रमण 1001 ईस्वी में किया, और 1001 ईस्वी में कहां पर किया? हिंदू शाही वंश पर किया, और हिंदू शाही वंश पर वहां का उस समय शासक था जयपाल। तो आप देखेंगे यहाँ पे महमूद गजनवी वर्सेस जो है कि जयपाल के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, और युद्ध होने के बाद इसका परिणाम यह होता है कि महमूद गजनवी विजित हो जाता है, जयपाल यहाँ पर पराजित हो जाता है। ठीक, उसके बाद इसका अन्य महत्वपूर्ण आक्रमण है वह मुल्तान पर होता है, और मुल्तान पर कब होता है? 1008 ईस्वी में। आप देखेंगे कि इसका महत्वपूर्ण आक्रमण जो है कि मुल्तान पर होता है, और यहाँ का शासक उस समय जो है कि फतेह दाऊद था, जिसको इसने क्या किया? पराजित किया। यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि फतेह दाऊद वर्सेस जो है कि महमूद गजनवी के बीच मुल्तान में युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है कि फतेह दाऊद पराजित हो जाते हैं। उसके बाद 1008 में नगरकोट में इसने क्या किया? आक्रमण किया, और महमूद गजनवी ने यहाँ आक्रमण किया और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया, और तोड़ के इसके अवशेषों को गजनी लेकर गया और वहां पे मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दिया। ठीक, यह आक्रमण कहां पर हुआ? नगरकोट में। उसके बाद दोस्तों बहिंद का युद्ध होता है। बहिंद का युद्ध कब से कब लेकर? इतिहासकारों का मानना है 1008 से लेकर 1009 के बीच महमूद गजनवी एवं जो है कि जयपाल के पुत्र आनंद पाल के बीच जो है कि यह युद्ध
होता है जिसे हम बाय हिंद के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसका परिणाम यह निकलता है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर महमूद गजनवी जो है कि विजित होता है और आनंदपाल पराजित हो जाते हैं। ठीक, तो कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण है। इसके बाद दोस्तों इसके सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण होता है वह होता है सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर इसका महत्वपूर्ण आक्रमण होता है। और ये सोमनाथ मंदिर है कहां पर? तो सोमनाथ मंदिर जो है कि दोस्तों गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है सोमनाथ मंदिर। और यहाँ पर 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है। तो आप देखिए 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ। मंदिर पर आक्रमण हुआ। सोमनाथ मंदिर है कहां पर? तो आप देखेंगे गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में स्थित है। इस समय यहाँ का शासक कौन है अगर पूछ दिया जाए, आपसे ऐसा प्रश्न बना दिया जाए कि जिस समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, महमूद गजनवी ने किया था, उस समय कौन सा शासक जो है कि गुजरात पर शासन कर रहा था? तो देखिए चालुक्य वंश का शासक था। भीम फर्स्ट चालुक्य वंश का शासक था भीम फर्स्ट उस समय गुजरात पर। और भीम फर्स्ट ने महमूद गजनवी के डर से मतलब भाग गया। महमूद गजनवी जब आक्रमण किया करता है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर तो इसके डर से जो है कि भाग जाता है। और आप देखेंगे कि यहाँ से सोमनाथ मंदिर से ढेर सारी धन संपत्ति की प्राप्ति महमूद गजनवी को होती है। और यह मंदिर सोमनाथ मंदिर कभी कभी पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो आप बताएंगे कि सोमनाथ मंदिर जो है कि शिव भगवान यानी शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित है। ठीक, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, शिव को समर्पित है। उसके बाद आप देखेंगे कि महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण होता है वो 1027 में होता है। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण भारत में 1027 में होता है। आक्रमण 1027 में होता है। और क्यों होता है? जाटों के किसके साथ होता है? जाटों के विरुद्ध होता है। जाटों के विरुद्ध होता है। वापसी के क्रम में दोस्तों जाटों ने इनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया और उसी जो है कि अभियान को दबाने के लिए महमूद गजनवी को युद्ध करना पड़ा। यह जो है कि आक्रमण कब होता है? 1027 में जाटों के विरुद्ध यह उसका अंतिम अभियान था। इसके बाद देखेंगे 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद अब आप देखिए महमूद गजनवी के साथ 3 इतिहासकार भारत आते हैं। 3 विद्वान जो है कि भारत आते हैं। एक का नाम है अलबरूनी। महमूद गजनवी के साथ 3 विद्वान भारत में आते हैं। तीन विद्वान आते हैं। एक का नाम है अलबरूनी,
अल बरूनी, दूसरे का नाम है उत्बी और तीसरे का नाम है बैहाकी। बैहाकी। तो दोस्तों यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के साथ कौन से 3 विद्वान भारत आए, तो आप बताएंगे अल बरूनी, दूसरा कौन है उत्बी और तीसरा कौन है बैहाकी। यानी कि अल बरूनी, उत्बी और बैहाकी 3 विद्वान जो है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आए। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कुछ अल बरूनी के विषय में महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, क्योंकि अल बरूनी से जो है कि बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा और अध्ययन करना है। तो आप देखिए अल बरूनी, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि अल बरूनी कहां का निवासी था, तो आप बताएंगे ख्वारिज्म प्रदेश का निवासी था। ख्वारिज्म प्रदेश का निवासी था। यह प्रदेश पड़ता कहां पर है, तो यह प्रदेश जो है कि वर्तमान में अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है। उसके बाद इसके बचपन का नाम, बचपन का नाम अब्बू रेहान था। अब्बू रेहान था। ठीक, यह जो है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया। महमूद गजनवी के साथ भारत आया। भारत आया, महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इसके बाद इसकी रचना किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, हिंद है, किताब उल हिंद है। यह भारत में ही रह के लिखा गया है। पूछा गया है पीसीएस परीक्षा में कि किताब उल हिंद की रचना जो है कि कहां पर की गई है, तो भारत में की गई है। ठीक, और इसने भगवत गीता, पुराण, महाभारत, आदि का अध्ययन किया। आदि का अध्ययन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से विद्वान थे जिसको संस्कृत भाषा आती थी, तो आप बता देंगे कि संस्कृत भाषा का जानकार जो है कि अल बरूनी था, जिसे संस्कृत भाषा आती थी। तो एक बार और सुन लीजिए दोस्तों, अल बरूनी अफगानिस्तान के ख्वारिज्म प्रदेश का निवासी था। बचपन का नाम अब्बू रेहान था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इसकी रचना किताब उल हिंद या है, किताब उल हिंद है, जो भारत में की गई, जो भारत में ही की गई। भगवत गीता, पुराण, महाभारत आदि का इसने क्या किया, अध्ययन किया। तो आप देखिए दोस्तों, महमूद गजनवी के बारे में आप से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग मैं सारे प्रश्नों को बता दी हूँ। ठीक, अब जो है कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मोहम्मद गोरी होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।